हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार में जो लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी आई है उसके बारे में। इससे पहले बीटीएससी ने लैब टेक्नीशियंस के पद पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन अभी कोर्ट में केस चल रहा है। लैब टेक्नीशियंस के पद पर जो वैकेंसी थी उसमें कोर्ट में अभी केस चल रहा है। ठीक है, अभी तक डिसीजन क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए वो वैकेंसी अभी रोक दिया गया है। जब भी डिसीजन क्लियर हो जाएगा तो हम लोग जो आगे की प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, जो जब वैकेंसी क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एग्ज़ाम देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर सिलेक्शन, फिर डीबी, वो सब बात की बात है। अभी रिसेंट में जो वैकेंसी आई है वो आई है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एनएचएम के अंदर अलग अलग वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो अभी वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो आज के इस लेक्चर में वैकेंसी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है सब पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये जो वैकेंसी है ये है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एनएचएम के अंदर अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि सीनियर लैब टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है और लैब टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है ये 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है, मतलब 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये कितना है? 09-20-25। एडवर्टीजमेंट नंबर है 09-20-25। ठीक है, एनएचएम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि एनटीईपी, एनपीपीसीएफ, एनआईडीडीसीपी, एनवीसीएचपी, ये सब फुल फॉर्म आप देख लीजिए यहाँ पे। ये सब एनएचएम के अंदर प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, ये सब सारे प्रोग्राम हैं एनएचएम के अंदर, और इसी सब प्रोग्राम से वैकेंसी निकला है। किसके लिए? सीनियर लैब टेक्नीशियंस और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए निकाली गई है। अब हम बात करेंगे सीनियर लैब टेक्नीशियंस के बारे में। तो ये सीनियर लैब टेक्नीशियन जो पोस्ट है ये किसके द्वारा निकाला गया है? कौन सा प्रोग्राम के द्वारा? एनटीईपी। एनटीईपी जो है ये प्रोग्राम किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। ठीक है, और इसमें कितना पोस्ट होता है? सीनियर लैब टेक्नीशियंस के लिए कितना पोस्ट निकला है? 7 पोस्ट। ठीक है, टोटल कितना पोस्ट है? 7। अब हम बात करेंगे जो भी एसेंशियल एजुकेशंस है, क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या होनी चाहिए। तो हमारे सीनियर लैब टेक्नीशियंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विथ और विदाउट डीएमएलटी। मतलब कि अगर आप पीजी कर रहे हैं, पीजी किए हैं, ठीक है, किससे किए हैं? अगर आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं, जनरल माइक्रोबायोलॉजी से किए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से किए हैं, और या तो आप डीएमएलटी भी किए हैं और नहीं भी किए हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आप पीजी इन सब्जेक्ट से किए हुए हैं। और इसमें एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीबी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये एनटीईपी के द्वारा ही ये वैकेंसी निकली है, और एनटीईपी ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको, अगर आप पीजी किए हुए हैं ये सब्जेक्ट से, और अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और भी है यहाँ पे, और में देख लेते हैं क्या है। अगर आप बीएससी किए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी विथ डीएमएलटी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विथ डीएमएलटी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री विथ डीएमएलटी, बीएससी केमिस्ट्री विथ डीएमएलटी, बीएससी लाइफ साइंस विथ डीएमएलटी, ठीक है, बीएससी जूलॉजी विथ डीएमएलटी। अगर आप यूजी किए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से
और लाइफ साइंस से, जूलॉजी से, बॉटनी से, ये सब सारे सब्जेक्ट से अगर आप यूजी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं और साथ में डीएमएलटी किए हुए हैं और आपको 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है टीबी लेबोरेटरी टेस्ट में, तो आप एलिजिबल हैं सीनियर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। ठीक है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसी कितनी है? 7 है। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलता है? एनटीईपी के द्वारा ये प्रोग्राम, ये वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के बारे में। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के बारे में हम बात करेंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में ये सब कुछ प्रोग्राम है जिसके तहत निकला हुआ है वैकेंसी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में। तो एनटीईपी में कितने पोस्ट हैं? 207 पोस्ट हैं। ब्लड बैंक में कितने पोस्ट हैं? 31। आईडीएसपी में कितने हैं? 90। और एचडब्ल्यूसी में कितने हैं? 690। टोटल पोस्ट कितना है? 1068। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में कितना पोस्ट है? 1068। वहीं सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में कितना था? 7 था। ठीक है, अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट हैं 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, 10+2 किए हुए हैं किससे? पीसीबी से। ठीक है, द एबव क्वालिफिकेशंस विल बी फॉलोड बाय द बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी एंड डीएमएलटी। और अगर आप बीएमएलटी किए हुए हैं और डीएमएलटी किए हुए हैं, बेसिकली अगर आप 10+2, ठीक है, 12 किए हुए हैं विथ पीसीबी या डीएमएलटी, ठीक है, या बीएमएलटी, ये सब से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना सैलरी है। सैलरी की अगर बात करें तो सबसे पहले सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी सैलरी कितनी है? 24,000 पर मंथ। कितना मिलेगा? 24,000। वहीं अगर हम बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की तो 15,000, 15,000 पर मंथ। ठीक है, 15,000 पर मंथ आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में की सैलरी है और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की 24,000 पर मंथ। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होती है। ठीक है, इसलिए अगर आप अच्छा वर्क करते हैं मे बी आपकी ये परमानेंट हो सकती है। एज अ एक्सपीरियंस तो आपके लिए ये अच्छा है। अगर आप वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में तो जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और एक्सपीरियंस होगा तो आगे जो भी वैकेंसी होगी, ठीक है, अगर बीटीसी का जो वैकेंसी क्लियर हो जाता है, ठीक, तो उसमें अगर आप अगर 1 साल कर लेते हैं या 5 साल कर लेते हैं तो आपको नंबर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ डेट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कट ऑफ? एज का कितना है? दिनांक 1/8/25 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार नियम अनुसार से अधिक ना हो। मतलब कि अगर आपका एज 1/8/2025 तक मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन कितना होना चाहिए? 3/9/2025 तक आपकी एजुकेशन हो जानी चाहिए। मतलब कि आपका एज 1/8/2025 तक मिनिमम एज आपका 21 साल हो जाना चाहिए, और जो आपकी एजुकेशंस है, ठीक है, वो 3/9/2025 तक क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो है वैकेंसी है ये सभी स्टेट वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप की। फॉर्म फिलअप की बात करें तो क्या है? हमारा जो फॉर्म फिलअप है कब से हम कर सकते हैं? 1/9/2025 10 बजे से।
मतलब कि हम फॉर्म फिलअप कब करेंगे, 1/9/2025 से 10 बजे से, और लास्ट डेट हमारा कब है, 15/9/2025 6 बजे। ठीक है, मतलब हम 1/9/2025 से 15/9/2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लगभग हमें 15 दिन मिला है, 15 दिन के अंदर हमें फॉर्म फिलअप कर देना है। नेक्स्ट है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस वही सब है, ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे कवर कर लूँगी। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल वैकेंसी होने के लिए सबसे पहले 11 मंथ के लिए रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कह दिया गया है जो कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इसलिए सबसे पहले 11 मंथ के लिए रखा जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको 60 ईयर तक आपको कंटिन्यू वर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये वैकेंसी में आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, यही सब है। और आगे है आरक्षण। आरक्षण में क्या है, अगर आप बिहार स्टेट से हैं, जो भी बिहार स्टेट से, उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जो उम्मीदवार जिनके स्थायी निवास बिहार है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं, वही कह रहा है, जो अगर बिहार से हैं उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। और वो अगर आप बिहार से हैं तो आपको मिलेगा। आप अगर डिफरेंट स्टेट के हैं तो आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा, मतलब आप यूआर कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, यही सब कह रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो आप बिहार से हैं तो आपको डोमिसाइल होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यही कह रहा है। अब हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप कैसे होगा, फॉर्म फिलअप जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, सीबीटी फॉर्म फिलअप होता है, ऑनलाइन होता है। वेबसाइट पे लिंक आपको दे दिया जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट आप कर सकते हैं, पेमेंट का दिया होगा, रुकिए 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। हम्म पेमेंट आप कर सकते हैं, अगर आप पेटीएम यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। ये सब मेथड है, इस सब के द्वारा आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप के बारे में आवेदन शुल्क, ठीक है, आवेदन कितना शुल्क कितना लगेगा, कितना चार्जेस लगेंगे, यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ है। अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंदर आते हैं तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति से या बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो 125 रुपये लगेंगे। अगर आप आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, उनके लिए कितना है, 125। राज्य के बाहर उम्मीदवार हैं, ठीक है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों तो 500। दिव्यांग हैं तो 125। ये सब हैं, कितना, ये सब आपका फ़ी है, फॉर्म फ़ी कितना लगेगा ये सब आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात करते हैं जिसमें कि हमारा आ जाएगा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम किस फॉर्म में देंगे। तो हमारा एग्ज़ाम होगा सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट पे। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, इसमें 2 सेक्शंस होंगे, एक 80 मार्क्स के होंगे, एक 20 मार्क्स के होंगे। ठीक, 2 सेक्शंस होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो कितना होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के लिए टोटल क्वेश्चंस होंगे 75। और एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ये 75 क्वेश्चंस हैं तो 75 मार्क्स के लिए। और ये जो हम एग्ज़ाम देंगे ये लैंग्वेज होगा। ठीक है, मतलब कि आप दोनों मोड में दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा। आप जो प्रेफर करना चाह रहे हैं उस मोड को आप सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम रहेगा, कितना टाइम रहेगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, 75 अंक का होगा, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस होंगे। 1 अंक का होगा एक क्वेश्चन, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.25 अंक काटा जाएगा। मतलब कि अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 0.25, और आपकी टाइमिंग कितना रहेगी, 75 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप 75 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और ये जो सेकंड ऑप्शंस है, ये सेकंड ऑप्शंस उनके लिए है जो कि कोविड में जॉब किए थे, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स। उसमें भी जितने साल वो किए थे उस बेसिक्स पे आपको उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशंस भी होगा इसमें। अब हम बात करते हैं, ठीक है, बात हम कर रहे हैं अब किसके बारे में, कि ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। ठीक है, जब हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो हमें केयरफुली भरनी है, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शंस वगैरह नहीं होगा। ठीक, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जो भी हम मोबाइल नंबर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ईमेल आईडी, ये सब पर हमें ध्यान देना है। और जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो हमारा फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, उसका लास्ट प्रिंट हमें डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। ये सब कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ फर्जी कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पे हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वही सब चीज़। और हमें डीवी काउंसलिंग के लिए क्या क्या चाहिए, वही सब है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया वही सब है। सीबीटी मोड में होगा, त्रुटि हेतु ना तो कोई अवसर दिया जाएगा, मतलब करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, केयरफुली करना है। फिर आपको क्या क्या लगेगा, 2 कलर फ़ोटो लगेगा। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो में अपलोड करना अनिवार्य है। वही पासपोर्ट कलरफुल फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, काला चश्मा, टोपी इत्यादि धारण किए हुए फ़ोटो मान्य नहीं होंगे।
मतलब कि सिंपल सा फ़ोटो हमें अपलोड करना है। प्रमाण पत्र सत्यापन के समय या उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मांगे गए जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके। मतलब कि सारे सर्टिफिकेट हमें ओरिजिनल अच्छा से अपलोड करना है। ठीक है। बात है कि जब डीवी काउंसलिंग के टाइम में हमें क्या करना है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल्ड अप फॉर्म, जो कॉपी हम ऑनलाइन जब फिल कर रहे हैं फॉर्म तो उसका कॉपी ले लेना है। ठीक है। और एडमिट कार्ड का भी हमें फ़ोटो रखना है, ताकि अगर अब हमारा डीवी काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, उस टाइम में जो हम ऑनलाइन किए हुए थे तो उसका कॉपी रहेगा और एडमिट कार्ड रहेगा, वो वहाँ पे सही रहेगा। 2 कलर फ़ोटो होनी चाहिए। जो भी पहचान पत्र, उसमें आप आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, वोटर आईडी, ये सब होनी चाहिए हमारे पास। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10 12 और जो आपकी डिग्री है, या तो बीएमएलटी है या तो डीएमएलटी है, ये सब डिग्री होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन में जो सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ठीक है, वो सब एकदम सही से होनी चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थे जो हमने कवर कर लिया। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, जो भी था हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी प्रिपरेशंस होगी, मैं वो सब वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम पे बने रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में हेल्प हो, एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशंस हो हेल्प हो। अभी टाइम है, अभी 15 दिन अप्रोक्स टाइम दिया गया है भरने के लिए फॉर्म। उसके बाद अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है कब एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा आपके पास लगभग 1 मंथ से ज़्यादा है, तो तब तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। अपडेटेड सारी जो भी लेक्चर्स होंगे, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, नोट्स, वो सब मैं टेलीग्राम पे डालूँगी, आप वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आज का जो भी लेक्चर है ये आपको अच्छे से हेल्प आएगा। ठीक है। थैंक यू।